दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि एक BFD से कैसे हम रिमोट वायरिंग करते हैं, स्टार्ट और स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं, जिसको हम 2 वायर कंट्रोलिंग भी बोलते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ 3 वायर यूज किया हुआ है, लेकिन इसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोलते हैं क्योंकि एक वायर है इसको कॉमन पर लगाया जाता है। किसी किसी BFD के अंदर ग्राउंड या किसी किसी BFD के अंदर यहाँ कॉमन लिखा होता है, तो इसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोलते हैं क्योंकि फंक्शन हम सिर्फ इन 2 वायर के अंदर कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप वीडियो में आगे तक बने रहना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इससे पैरामीटर सेट करने से रिलेटिव या कैसे हमें इसका कनेक्शन करना है। दोस्तों मैं अभी आपको प्रॉपर तरीके से इसके पैरामीटर सेट करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम BFD को समझाते हैं कि तुम्हें ग्रीन पुश बटन दबाने पर चालू होना है और रेड पुश बटन दबाने पर बंद हो जाना है। तो प्रॉपर तरीके से इसके पैरामीटर समझने के लिए सबसे पहला एक पैरामीटर ये है कि इस BFD को हमें बताना है कि हमें इसे कीपैड से चलाना है या फिर अपना इधर पुश बटन से चलाना है। तो इसके लिए सबसे पहला पैरामीटर होता है कमांड सोर्स सिलेक्शन। मतलब ये है कि हमें कमांड का सिलेक्शन करना है कि यहाँ से चलाएंगे या यहाँ से चलाएंगे। तो इसका मैं एक बार यूजर मैनुअल आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे इसका फंक्शन कोड है P002, जिसके अंदर हमें कमांड सोर्स का सिलेक्शन करना है। 0 है ऑपरेशन पैनल एंड फर्स्ट है टर्मिनल। तो यहाँ हम पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि हमें कैसे सेट करना है। प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे, P0 आ गया। P0 में 02 में जाना, जैसा मैंने आपको दिखाया। जो हमारा पैरामीटर सेट करना है हमें इसको कमांड सोर्स का सिलेक्शन, वो P002 में है। अगर हम यहाँ 0 प्रेस कर देते हैं तब ये हमारा की इनेबल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने लॉक किया तो यहाँ लॉक वाला जो इंडिकेशन था वो बंद हो गया है। तो P002 में जाकर के हम यहाँ 1 सेट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लॉक वाला इंडिकेशन जल जाएगा, मतलब ये पैनल लॉक हो जाएगा। अब हमें सेट करना है कि जो हमारा ग्रीन पुश बटन है इसको हमने कहाँ यूज किया हुआ है। तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। जो ग्रीन पुश बटन है इसको खोल देता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसके अंदर 2 पुश बटन है उसका कनेक्शन मैंने कैसे किया हुआ है। यहाँ से ग्रीन पुश बटन से मेरा एक ब्लू वायर गया है और जो NC पुश बटन है यहाँ से मैंने येलो वायर यूज किया हुआ है। इनपुट पर मैंने दोनों तरफ एक लूप कर दिया है रेड वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहे इसके अंदर 3 पुश बटन लगा रहे हैं तब भी आपको तीसरा पुश बटन भी इस तरीके से लूप करना होगा इस कॉमन वायर से। जो रेड वायर वाला सप्लाई है इसको मैंने उठाया है BFD के ग्राउंड वाले पॉइंट से या फिर BFD के कॉमन पॉइंट से। रेड वायर जाकर के मेरा जो दोनों पुश बटन हैं इनके एक एक पॉइंट में लगा दिया है और जो मेरा NO पुश बटन है यहाँ से इस ब्लू वायर से सप्लाई को आउट करके और इसको BFD के DI1 टर्मिनल पर सेट कर दिया है। जो येलो वायर है इससे हम मोटर को ऑफ करेंगे तो इसको DI2 टर्मिनल पर हमने सेट करके रखा हुआ है। तो इसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोलेंगे क्योंकि हम DI1 एंड DI2 टर्मिनल यूज कर रहे हैं। तो अब हमें इस BFD को बताना है कि DI1 से मोटर को ऑन करना है। तो इसका जो डिजिटल इनपुट है वहाँ हमें जाना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर DI1 टर्मिनल को सेट करने के लिए P400 में जाना है। तो मैं फिर से एक बार जूम करके इस प्रोग्राम बटन को प्रेस करूँगा तो हमें इस P4 में जाना है। प्रोग्राम बटन ऑलरेडी प्रेस है, प्रोग्राम को दबाया P1, P2, P3 एंड P4 में जाकर के हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें P400 में जाकर के इस DI1 टर्मिनल को कमांड देना है कि इससे क्या करना है। इंटर प्रेस करेंगे और आपको मैं इधर दिखाऊं कि इसके साथ बहुत सारे फंक्शन हैं, 0 से लेकर के यहाँ 20। और दूसरी साइड में देखेंगे कि ये भी हमारा P4 टर्मिनल के अंदर ही हैं, जो आप देखेंगे 5159 तक जा कर के है। तो कोई सा भी हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें BFD को ये समझाना है कि DI1 टर्मिनल से आपको मोटर को सीधा घुमाना है, फॉरवर्ड में घुमाना है। तो यहाँ हम 1 सेट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ 1 सेट है। 1 सेट करके हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें इस DI2 टर्मिनल को समझाना है कि इससे मोटर को बंद करना है। तो DI2 टर्मिनल को चेक करने के लिए फिर से हमने यूजर मैनुअल देखा, जहां आप देख पाएंगे कि DI2 टर्मिनल हमें P401 में जाकर के मिलेगा। तो P401 हमारा सेट है, इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें कमांड सेट करना है तो P401 में जाकर के मतलब DI2 टर्मिनल से हमें इस BFD को बंद करना है। तो बंद करने के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। एक ऑप्शन है 3 लाइन कंट्रोल। तो 3 लाइन कंट्रोल हम इस BFD को कमांड दे देंगे क्योंकि एक कॉमन वायर यूज किया है और यहाँ एक मोटर को चालू करने के लिए और एक बंद करने के लिए। तो हम
जो 0-1 टर्मिनल है इसके अंदर हम 3 सेट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर 3 सेट है, तो 3 सेट है, इसको इंटर प्रेस करेंगे, ये भी इंटर हो गया। अब हमें इस BFD को ये बताना है कि इसके अंदर जो हमने कमांड सेट किया है उससे हम क्या कर रहे हैं। तो इसका पैरामीटर सेट करने के लिए आपको P411 में जाना है, टर्मिनल कमांड मोड हमें सेट करना है। हर एक BFD के अंदर आपको करना होगा, चाहे आप सिंगल फेज का BFD का पैरामीटर सेट करें या फिर आप 3 फेज BFD का पैरामीटर सेट करें, आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो हमें अभी P411 में जाना है। P411 में जाने के लिए अप वाली की को प्रेस करके मैं P411 में आ गया। यहाँ इंटर को प्रेस करूँगा और आप देख पाएंगे जो हमारा P411 है इसके अंदर 2 पॉइंट सेट करने पर 3 लाइन मोड 1 का ऑप्शन आ रहा है। तो यही हम इसके अंदर सेट कर देंगे 2 नंबर, इंटर को प्रेस करेंगे और वापस से बाहर आ जाएंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। जो मेरा इधर पुश बटन है इसके ऊपर मैं कवर लगा देता हूँ और फिर आपको इस BFD को चालू करके दिखाता हूँ अपना पुश बटन से। तो आप देख पाएंगे कि मेरा कवर मैंने लगा लिया है प्रॉपर तरीके से। अब मैं अगर इस ग्रीन पुश बटन को दबाता हूँ तो मोटर मेरा ऑन हो गया है और रेड पुश बटन को दबाऊँ तो मोटर मेरा ऑफ हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिमोट वायरिंग आप प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अगर BFD के ऊपर पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो इधर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से हम BFD का स्पीड भी कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ मोटर का स्पीड भी कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी कम हो गया।